Hello everyone, welcome to you all on Gate Steadify Plus, your gateway to PSUs, IIC और IITs. इस सेशन में हम बात करने वाले हैं some top PYQs of engineering services which is based on control system subject. तो आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का. The question says that if the open loop transfer function of a system with the unity feedback, so open loop transfer function आपको given है. So what is the open loop transfer function, guys? I am writing here. So open loop transfer function which is given to you g of s, that is k upon s into 1 plus 0.1 s. This is given to you g of s. Examiner is asking for the acceleration, velocity and positional error constant. We all know the formulas. Ka is nothing but simply apply the formula, or you can directly go for the table approach also. अगर आपको टेबल याद है what is the steady state error for the unity feedback case, तो आप डायरेक्ट भी यू कैन डायरेक्टली विजुलाइज और डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं एज ए शॉर्ट ट्रिक. मैं बताऊंगा आपको, बट फर्स्ट विल डिस्कस द कन्वेंशनल अप्रोच. एक बार हम पहले कन्वेंशनल अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं. सो के ए का फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 s square into g of s h of s unity feedback so 1. So if I will apply here, then will I get limit s tends to 0 s square gs का वैल्यू ये पूरा पुट करेंगे, then 10 upon s into 1 plus 0.1 s. So 1 s and 1 s will get cancel, and when you will apply the limit, so for sure you will get 0. So पक्का के a का वैल्यू 0 आने वाला है. अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं कि एलिमिनेट हो जाएंगे. अब आप बोलोगे सर के a का वैल्यू 0 होने से option number A we can eliminate and option number D we can eliminate, because it is given as a respectively. आपको ये respectively values given है. सबसे पहला वैल्यू होगा acceleration error coefficient, then velocity error coefficient. तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ velocity error coefficient kv का, kv फॉर्मूला होता है limit s tends to 0 s into g of s hs1 है. so kv इक्वल टू हो जाएगा limit s tends to 0 s into, यहाँ पे आप पुट करोगे 10 upon s into 1 plus 0.1 s, तो एक s से s गेट कैंसिल हो गया, तो kv का वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों 10. सिमिलरली बच्चों अगर मैं बात करूं लास्ट एक्सप्रेशन दैट इज kp, तो kp का फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 g of s h of s तो होता है 1. तो अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली पुट करोगे s इक्वल टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0, तो k अपॉन दिस s, ये s जो है s विल डोमिनेट इन डिनोमिनेटर, तो ये वाला s 0 इंटू समथिंग 0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा. तो फाइनल आंसर होगा 0 10 एंड इन्फिनिटी, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई में. करेक्ट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी 0 10 एंड इन्फिनिटी. चलिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन. आपको जब भी स्टेडी स्टेट एरर का क्वेश्चन आ जाए या केवी केसी का क्वेश्चन आ जाए, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल गाइस. अगर आपको ये टेबल रिमेंबर है, यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन द स्टेडी स्टेट एरर आल्सो एज वेल एज द कोफिशिएंट्स आल्सो, एरर कोफिशिएंट्स लाइक केपी केवी के. तो अगर हम फटाफट से एक क्विकली रिवीजन कर लें इसका, तो देख लेते हैं ये टेबल जो कि हर एक स्टूडेंट को जो भी गेट के लिए प्रिपेयर किया है याद रहनी चाहिए और याद रहती भी है अगर आप प्रॉपर रिवीजन किए हो. तो दिस टेबल यू हैव टू रिमेंबर. तो यहाँ हम लिखने वाले हैं बच्चों टाइप 0 सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम, टाइप 2 सिस्टम. This table is dedicated. I can make this table for ESS also and KP, KV, K coefficients also. So here I am writing with respect to which input, guys? Unit step input first of all. Here we'll write with respect to the ramp input, and here we'll write with respect to the parabolic input, with respect to the parabolic. Okay. So I am writing for the unit step, unit per ramp or unit parabolic. It means, sir, here the error is nothing but 1 upon 1 plus Kp. अब सपोज करो यहाँ पे स्टेप का मैग्नीट्यूड कुछ है 2 ut है या a ut है, तो यहाँ हो जाएगा a अपॉन 1 प्लस kp. सिमिलरली यहाँ पे टाइप 0 सिस्टम, सो द स्टेडी स्टेट एरर विल बिकम इंफिनिटी ओनली. सो यहाँ पे ये स्टेडी स्टेट एरर इंफिनिटी होने वाला है. टाइप 0 के टाइप 1 यूनिट स्टेप इनपुट 0, यहाँ पे होगा आपका 1 बाई kv, ये हो जाएगा आपका इंफिनिटी. सिमिलरली टाइप 0 के लिए ये 0 0 और ये होने वाला है 1 बाई ka. अब देखो आप, अगर मेरा सिस्टम, अगर मैं लास्ट क्वेश्चन में जाऊं, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या था? टाइप 1 सिस्टम था क्या? यस सर. तो टाइप 1 सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा? 1 बाई केवी. और अगर आपको केवी का वैल्यू ओनली देखना है, तो केवी वैल्यू हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 SGS. बोलो प्यारे बच्चों यस और नो.
तो ये कोफिशिएंट 1/kV आ रहा है, ये 1/ka आ रहा है। इज इट क्लियर? तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर टाइप 1 होता और स्टेप इनपुट होता तो एरर क्या हो जाता? तो आप बोलोगे टाइप 1 एंड स्टेप इनपुट स्टेडी स्टेट एरर विल बिकम डायरेक्टली जीरो, है ना? तो ये हमने जस्ट रिकॉल किया है, एक स्टेडी स्टेट एरर भी ऐसे पूछा जाता है, तो उस केस में आपको केवल टाइप और जो है इनपुट ऑब्जर्व करना है और डायरेक्टली कमेंट कर देना है। ओके प्यारे बच्चों, अगर मैं इस लास्ट क्वेश्चन में एरर पूछ लूं आपसे, अगर मैं इस लास्ट क्वेश्चन में आपसे एरर पूछ लूं डिफरेंट डिफरेंट इनपुट का, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एरर फॉर द यूनिट स्टेप इनपुट? तो आप बोलोगे सर स्टेप इनपुट के लिए इसका एरर जीरो क्यों होगा? क्योंकि देखो अगर मैं स्टेडी स्टेट एरर विद रिस्पेक्ट टू स्टेप इनपुट निकालूंगा तो मेरे को यहाँ केपी निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है केपी क्या हो जाएगा? केपी हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जीएस, और केपी का वैल्यू तो यहाँ इन्फिनिटी है, केपी का वैल्यू तो यहाँ पे इन्फिनिटी है। और एरर क्या होता है? स्टेडी स्टेट एरर होता है 1/1 प्लस केपी, सो 1/1 प्लस इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी जीरो, दैट इज वाई ये जीरो आ गया। दैट इज वाई टाइप 1 के लिए, फॉर द स्टेप इनपुट के लिए, जो बिकॉज टाइप 1 था ना सिस्टम का टाइप 1 था, उस टाइप इनपुट के लिए जीरो आ गया। तो इस तरह से मैंने कोशिश किया कि मैं आपको स्टेडी स्टेट एरर को भी रिकॉल करा दूं यहाँ पे, इसलिए हमने ये रिकॉल कर दिया। ओके चलिए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन बोल रहा है यूनिटी फीडबैक सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है यहाँ जी ऑफ एस। सो जी ऑफ एस गिवन है k अपॉन s इंटू एस प्लस 10, k अपॉन s इंटू एस प्लस 10 गिवन है। इफ द डैम्पिंग रेशियो इज 0.5, जब भी डैम्पिंग रेशियो और ओवरशूट की बात हो, सबसे पहली स्टेप होगी आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, बिकॉज यू नीड टू कंपेयर जीटा वैल्यू एंड ओमेगा एन वैल्यू, आपको कंपेयर करना है। तो जरा बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन स्टैंडर्ड क्या होता है? सर स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दिस इज और स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और अगर मैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख दूं, बिकॉज ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, because of the unity feedback system, it allow me to directly write d plus n. Actual characteristics equation is what guys? 1 plus gshs equal to 0, but here I can save the time because unity feedback system I can directly write d plus n. d means entire denominator plus numerator, इसका मतलब डायरेक्टली मैं लिखूंगा s स्क्वायर प्लस 10s प्लस k इक्वल टू 0। अब आप जरा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, तो कंपेयर करने पे आपको मिलेगा ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू k, तो आपको मिलेगा ओमेगा एन इक्वल टू रूट के। टेल मी गाइस यस और नो, क्या ओमेगा एन इक्वल टू रूट के मिलेगा? यस। आफ्टर दैट आपको मिलेगा ट्वाइस जीटा ओमेगा एन, आफ्टर दैट आपको मिलेगा ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 10। नाउ व्हाट इज जीटा वैल्यू गिवन टू यू? इफ द डैम्पिंग रेशियो जीटा इज 0.5, 0.5 वैल्यू गिवन है, मतलब हाफ वैल्यू गिवन है, तो ओमेगा एन इक्वल टू 10, तो 2 से 2 कट गया प्यारे बच्चों, तो ओमेगा एन का वैल्यू आ गया आपका 10। अब देखो ओमेगा एन का वैल्यू अगर 10 आ गया तो के का वैल्यू निकाला जा सकता है, बट एग्जामिनर क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। एग्जामिनर पूछ रहा है then the time to the peak overshoot for the unit step input. Do you know guys the simple concept? अगर हम बात करें पीक टाइम का, तो एग्जामिनर एक्चुअली पूछ रहा है कि पीक टाइम का, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है। तो अगर मैं यहाँ पे हम अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बना दें अंडर डैम्प्ड रेस्पॉन्स, तो व्हाट यू विल गेट, सॉरी, so let me make this line like this, okay। हाँ, तो बताइए बच्चों व्हाट इज द टाइम एट विच द मैक्सिमम पीक ओवरशूट अकर, अगर एग्जामिनर इस तरह से पूछ रहा है तो वो होता है पीक टाइम। तो आइए बताते हैं, तो देखो ये होता है डायग्राम, second order system, under damped system. So examiner is asking for this time. So this particular time period is nothing but pi by omega d. हमको तो ये भी पता है कि सर the time required for the response to achieve the second maximum peak overshoot will be 3 pi by omega d, है ना? मैं साथ साथ में कॉन्सेप्ट का भी रिकॉल कर रहा हूँ। अगर वो पूछ लेता कि पहला अंडरशूट कब अकर होता, तो दैट विल बी अकर एट 2 pi by omega d, है ना? अगर वो बोलेगा कि सेकंड अंडरशूट कब अकर होगा, तो वो हो जाएगा 4 पाई बाई ओमेगा डी। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को अनमैचेबल फॉर्म में पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज गेट स्टडीफाई प्लस। आपको लिखना है www.studyfiplus.com, और आपको वहां पे बहुत से गेट के प्रीमियम कोर्सेस मिलने वाले हैं। लास्ट में मैं आपको बता भी दूंगा पूरा वेबसाइट। चलिए, तो प्यारे बच्चों अभी हम आ गए यहाँ पे। अब देखो हमको फॉर्मूला है यूज करना है टीपी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा डी, बस सिंपली हमको ये फॉर्मूला यूज कर देना है। और ओमेगा डी क्या होता है? ओमेगा डी वी ऑल नो दैट ओमेगा डी इज नथिंग बट ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अच्छा, आपने ओमेगा एन का वैल्यू तो पहले ही फाइंड कर लिया लास्ट स्लाइड में,
सो लास्ट स्लाइड में हमारे पास क्या क्या वैल्यू था? सो लास्ट स्लाइड में हमारे पास वैल्यू था सर, ओमेगा एन का वैल्यू था हमारे पास के का वैल्यू भी, हमारे पास जीटा का वैल्यू था 0.5। तो जीटा वैल्यू इज 0.5, दैट इज 1 माइनस का हाफ का होल स्क्वायर। और ओमेगा एन का वैल्यू कितना था? 10 था क्या? ओमेगा एन का वैल्यू 10 था सर बस। तो आपको बस सिंप्लीफाई करना है इसको। सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आ जाएगा आपको पाई अपॉन 10, और यहाँ पे रूट 1 माइनस, तो ये क्या 1/4 हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो फाइनल आंसर विल बी पाई अपॉन 10। बताओ बच्चों, 4 माइनस 1, सो रूट 3 नीचे रहेगा, और ये जो रूट 4 है ये अल्टीमेटली ऊपर चला जाने वाला है। तो फाइनल आंसर जो मेरा आ रहा है वो आएगा पाई बाई 2, 5 जा 10। सो क्या 5√3 आया क्या? अब इसको सॉल्व करना है अगर फाइनल, तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस। मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब आप फाइनली इसको कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलने वाला है, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप लोग भी अभी कैलकुलेटर निकाल लीजिए फटाफट से और कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे तो 0.36 के आसपास आएगा बच्चों, 0.36। तो फाइनल आंसर जो आएगा टीपी वो 0.36 के आसपास आ रहा है। और 0.36 हमको किस ऑप्शन में दिया है? हम 0.36 हमको दिया है ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली में। करेक्ट आंसर इसका हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन जो कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पे बेस्ड है बच्चों। अगर आपको टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन, राइज टाइम, पीक टाइम, ओवरशूट, इन सब के बारे में पता है, तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड गिफ्टेड क्वेश्चन था जो डेफिनेटली किया जा सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, राइज टाइम। राइज टाइम फॉर द अंडर डैम्ड सिस्टम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पॉन्स फ्रॉम 5% टू 95%। तो ये स्टेटमेंट तो सर डेफिनेटली रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? बिकॉज rise time is the time required for the response to achieve the steady state value in the first attempt in the under damped response। तो under damped response में 0 से 100% वाला जो टाइम है, that is known as the rise time। राइज टाइम अगर क्रिटिकल डैम्ड होता तो होता 5 to 95%, एंड इन द ओवर डैम्ड इट विल बी 10 to 90%। तो क्योंकि 5 to 95 लिखा है, इट इज फॉर क्रिटिकल डैम्ड, नॉट फॉर अंडर डैम्ड। अंडर डैम्ड में तो 0 to 100% मतलब फाइनल वैल्यू इन द स्टेडी स्टेट वैल्यू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 तो पक्का रॉन्ग है। अब देखो यहीं से आपको आइडिया भी लग जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। तो 1 तो पक्का नॉट करेक्ट है, 1 तो पक्का नॉट करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर सी तो पक्का रॉन्ग हो गया। क्योंकि ए, बी और डी करेक्ट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं करेक्ट? क्योंकि आपको यहां लिखा है अंडर डैम्ड सिस्टम, ये स्टेटमेंट जो है ये परफेक्टली रॉन्ग है, तो आपने सी को रॉन्ग कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम ओवरशूट डायरेक्टली इंडिकेट द रिलेटिव स्टेबिलिटी। नो, फॉर द रिलेटिव स्टेबिलिटी द डायरेक्टली जो रिलेटिव स्टेबिलिटी आपको बता दे, दैट इज नोन एज रूट लोकस। रूट लोकस में हमको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के पे पोल का लोकेशन पता चलता है। तो हम रिलेटिव स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम रिलेटिवली अनस्टेबल हो रहा है या रिलेटिवली स्टेबल हो रहा है। सो नो, सो इट इज नॉट डायरेक्टली, हाउएवर इनडायरेक्टली अगर आपको थोड़ा बहुत ओवरशूट पे, जितना ज्यादा ओवरशूट होता है उतना सिस्टम रिलेटिवली लेस स्टेबल होता है। क्योंकि अगर ओवरशूट ज्यादा है तो ऑस्किलेशन ज्यादा है, और जैसे जैसे ऑस्किलेशंस बढ़ेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी कम होगी। तो इनडायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, बट डायरेक्टली तो ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट नहीं है। बट ये देखो आप, सेटलिंग टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पॉन्स टू रीच एंड मेंटेन विद इन द स्पेसिफाइड टॉलरेंस बैंड। अब ये टॉलरेंस बैंड कभी 2% होता है, 5%, 3%, 6%। तो बिटवीन 2% टू 5-6% हम टॉलरेंस बैंड बिल्कुल ले सकते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेटलिंग टाइम। अगर हम स्टैंडर्ड बात करें अंडर डैम सिस्टम के लिए, जो फॉर्मूलाज हम जनरली याद रखते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि 3% टॉलरेंस बैंड, 5% टॉलरेंस बैंड एंड 2% टॉलरेंस बैंड, 98% ऑफ द फाइनल वैल्यू इज 4 upon जीटा ओमेगा एन, like that we can do। So statement number 3 is correct। It means asking for which is not correct, 3 is correct, which asking for which is not correct, then correct answer is option number A। Two statements are not correct, two statements are, because directly indicate करना है relative stability को, then the root locus is the best approach। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास ये। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन का डेटा नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं ताकि हम लोग पूरा राउट त्रिभुज बना पाए। 5s cube, आई होप द क्वेश्चन इज विजिबल। अगर विजिबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लास्ट स्लाइड में लिख दूंगा। 5s cube, 8s5, 12s4, 20s cube, 100s square प्लस 150s प्लस 200। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन
ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम ESE 24 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है ये ESE 24, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ना, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन था हमारा, दिस इज अगेन ESE। ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये ESE 2024 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ESE 2024 का क्वेश्चन, ये भी ESE 2024 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। दिस इज ऑल्सो ESE 2024। नाउ और आगे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो, तो ये स्लाइड में जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं, अगर आप लिखना चाहो कि ये कौन से ईयर के हैं तो ESE 2024, एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम ESE 2024। चलिए तो बात कर लेते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सिस्टम स्टेबल है और अनस्टेबल है, और अगर अनस्टेबल है तो कितने पोल RHS में है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है राउथ हर्विच मेथड का, तो हमको फटाफट से विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम राउथ टेबल बना देना है। तो हम बना देते हैं 5s क्यूब 5s की पावर 6, ओके, 5s की पावर 6 प्लस 8s5 प्लस 8s5 प्लस 12s4 प्लस 12s4 प्लस 20s क्यूब प्लस 20s क्यूब प्लस 20s क्यूब प्लस 100s स्क्वायर प्लस 100s स्क्वायर प्लस 150s प्लस 150s प्लस 200 इक्वल टू 0। यही है प्यारे बच्चों, यस और नो? सब बताओ। अब बताओ यार यहाँ पे फटाफट से कि कैसे हम राउथ टेबल बना दें। तो हाईएस्ट पावर लिखना है सबसे पहले, तो s की पावर 6, फटाफट से हम लिख देते हैं s की पावर 6, s की पावर 5, s4, s3, s2, s की पावर 1, s की पावर 0। अब बताओ यहाँ कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा पहला कोएफिशिएंट 5, देन 12, 5, 12, 100 एंड 200, 5, 5, 12, 100, 200, देन आएगा कोएफिशिएंट आपका 8, 8 के बाद आ जाएगा आपका 20, 20 के बाद आ जाएगा आपका 150। ये अब आप बताइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखें, तो आप लिखोगे 8 इंटू 12, 12 8 जा माइनस 2 इंटू 5। सो ये 12 8 जा हो गया आपका 96 प्यारे बच्चों, यस। तो 96 माइनस का, 96 माइनस का, तो यहीं पे आपको कोएफिशिएंट मिल गया है 12 8 जा 96 माइनस ये आ गया 5 2 जा 10, तो ये 100 हो गया 100। तो पहला ही कोएफिशिएंट जो आया क्या वो आपको मिल रहा है कि सर 96, तो ये माइनस का 4/8, माइनस का 0.5 आ रहा है क्या? यस सर। तो चेक कर लीजिए ऐसे कोएफिशिएंट आपको फटाफट से आगे लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट कोएफिशिएंट विल बी सर 8 इंटू 100, तो हमने क्या किया 8 इंटू 12 किया, और 8 इंटू 12 96 माइनस 100 दैट इज 4 डिवाइड बाई 8, तो ये आया 8 इंटू 100, 800 माइनस माइनस 15 5 जा, तो 15 5 जा होता है 75, तो ये आ गया आपका 800 माइनस 15 5 जा 75 अपॉन 8। तो बताओ ये 50/8 आया क्या? यस सर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 50/8, आप बोलो तो कैलकुलेट करके लिख देंगे बाद में, और ये आ जाएगा आपका सिंपली 200। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे डेटा, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप लोग भी कैलकुलेट कर लिए, बता दीजिए सेम डेटा आ रहा है क्या? चलिए तो आसान क्वेश्चन है। तो ये जब 50/8 करोगे आप तो आपको मिलेगा 6.25, ओके। तो कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ऑफकोर्स 50/4 करेंगे हम तो 12.5, तो यहाँ पे 6.25, 12/8 है, ये एक्चुअली 6.25 है। सिमिलरली आप नेक्स्ट लिखोगे तो लिखोगे 20 इंटू माइनस 0.5, मतलब ये क्या हो गया, 20 को हाफ से मल्टीप्लाई करो तो ये तो माइनस का 10 हो गया, यस और नो? तो ये माइनस का 10। अगेन आपको लिखना है इधर माइनस का ये पूरा मल्टीप्लाई 8 इंटू 6.5, तो आप लिखोगे 8 डॉट, आप लिखोगे यहाँ 8 मल्टीप्लाई विथ 6.25 अपॉन 8 मल्टीप्लाई डॉट 6.25, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 10 आया, इसको मल्टीप्लाई किया और फिर जो भी वैल्यू आया उसको माइनस का 0.5 से डिवाइड किया। अगर आप ऐसा करते हो बच्चों तो आपको मिलता है यहाँ 120। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कैलकुलेशन को, कैलकुलेट कर लो एक बार, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो फटाफट से कैलकुलेटर खोल लेंगे अपने मोबाइल में। तो क्या कैलकुलेट करना है हमको, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो 120 आना चाहिए, मैंने पहले सोल्व करके लिखा है तो 120, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। 8 इंटू 6.5, 8 इंटू 6.25 करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों 50, ठीक है।
50 मिल जाएगा और तो हो ही गया क्वेश्चन, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। तो ये 50 और ये माइनस का 10, तो ये माइनस का 60 और फिर माइनस का 0.5, माइनस माइनस कट गया और ये आ गया आपका 120। ठीक है, तो 120 आ गया। सिमिलरली बच्चों, जब इसको इससे डिवाइड बाय करोगे तो ये कैलकुलेशन आप बाद में कर लीजिएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ 3350। ओके, कैलकुलेशन कैसे किया, 3350 कैसे आया, माइनस जीरो, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, माइनस 0.5 मल्टीप्लाई विथ 150, देन मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, क्या किया हमने, माइनस का 0.5 मल्टीप्लाई विथ 150 किया सर, एंड माइनस 8 इंटू 200 किया, 8 इंटू 200 किया, और डिवाइड बाई क्या किया, डिवाइड बाई माइनस का 0.5, तो ये वैल्यू आएगा। यस सर, वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको? यस। अब बताओ लास्ट वैल्यू, तो हमने क्या किया सर, इसको इससे किया, इसको इससे यहाँ किया, इसको इससे, इसको इसके, तो ये वैल्यू लिख दिया। अब वैल्यू यहाँ क्या हो गया, 0। अब नेक्स्ट वैल्यू एस स्क्वायर वैल्यू, तो एस स्क्वायर में आ जाएगा 120 इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 120 करेंगे, तो जो एस स्क्वायर का पहला कोफिशिएंट आएगा आपको, वो आएगा 20.2 समथिंग, 20.2 समथिंग आ जाएगा। और नेक्स्ट कोफिशिएंट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इंटू जीरो अपॉन दिस, तो ये तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है सर, 200 आ जाएगा, तो आ गया 200। और लास्ट जो S1 कोफिशिएंट है वो कैसा आएगा, 20.2 मल्टीप्लाई विथ 3350, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर करो माइनस 120 इंटू 200, फिर डिवाइड करो वापस ये पूरा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या करना है, ये करना है सर 20.2 को मल्टीप्लाई करिए 3350 से, और फिर माइनस करिए, सब्ट्रैक्ट करिए 120 इंटू 200 को, और फिर डिवाइड कर दीजिए 20.2 से। तो फाइनल आंसर जो आपको यहाँ S1 S की पावर 1 मिलेगा, वो मिल जाएगा 2162 पॉइंट समथिंग समथिंग 3 समथिंग मिल जाएगा। और जो लास्ट कोएफिशिएंट आपको मिलेगा ये 0 है, दिस इंटू 0 अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा आपका 200। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताओ यार यहाँ पे क्या क्या, ये सब वैल्यू कैलकुलेशन का था। अब हमको ये बात करना है कि हाउ मेनी पोल्स एंड जीरोस आर एग्जिस्ट इन द LHS और RHS। तो बताओ जरा LHS और RHS में कितने रूट्स होने वाले हैं हमारे, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले साइन चेंज देखो, यहाँ पे क्या साइन है, प्लस साइन है, प्लस साइन है, माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, ये प्लस और ये प्लस। हाउ मेनी नंबर ऑफ साइन चेंज, प्लस टू प्लस, नो साइन चेंज, हियर वन साइन चेंज, हियर ऑल्सो वन साइन चेंज। सो यहाँ से यहाँ नो साइन चेंज, वन साइन चेंज, वन साइन चेंज, टू साइन चेंज, अगेन नो साइन चेंज, टू साइन चेंज। Now we can say that two sign change in the first column indicate that two roots lie in the RHS. Because route table के पहले कॉलम में दो साइन चेंज हुए हैं, तो ये बताता है कि दो रूट्स RHS में होंगे, मतलब रिमेनिंग रूट्स कहाँ होंगे सर, LHS में होंगे। क्योंकि ये वाला केस जो है, ये केस नंबर 1 है, यहाँ पे रो ऑफ जीरोज नहीं है, केस नंबर 3 नहीं है, और फर्स्ट कॉलम में भी एक भी कोफिशिएंट जीरो नहीं है, तो ये तो केस नंबर 1 बन गया ना। तो केस नंबर 1 के अंदर दो ही पॉसिबिलिटी होती है पोल के पास, आइदर पोल कैन गो इन LHS और RHS, या तो पोल LHS में होगा और या तो पोल RHS में होगा, इसके अलावा पोल कहीं नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये कि सर टोटल पोल कितने थे सर, टोटल 6 पोल थे सर। अब 6 में से कितने पोल RHS में है सर, 2 पोल RHS में है, तो बाकी के रिमेनिंग कहीं भी होंगे, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी हो सकते हैं, बट वो होंगे LHS में। अभी मैं रेफरेंस के लिए ये बना देता हूं कि 4 पोल्स आर इन LHS, 4 poles lie in LHS, and 2 poles lie in RHS, and 2 poles lie in RHS, and because of 2 poles lie in RHS, definitely will make the system unstable, because we know that कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये फंडामेंटल ट्रूथ है, एक सिंगल पोल भी अगर RHS में गया, दैट विल मेक द सिस्टम अनस्टेबल। बिकॉज हम हमेशा कंट्रोल सिस्टम के अंदर कोजल सिस्टम की बात करते हैं, और अगर कोजल सिस्टम को स्टेबल बनना है तो सारे के सारे पोल LHS में चाहिए। इज इट क्लियर बच्चा? तो ये हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए, 3 to 4 क्वेश्चन हमने सोल्व किए इंजीनियरिंग सर्विसेज के। आइए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी ESE, ये क्वेश्चन भी आपका ESE 2024 से है। आइए बात करते हैं एक और क्वेश्चन का। लेकिन पिछले क्वेश्चन का पहले आंसर बता दो सर, पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बोलो सिस्टम अनस्टेबल है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट है, क्योंकि अनस्टेबल सिस्टम विद हैविंग द 2 पोल्स इन द RHS ऑफ द एस प्लेन, 2 पोल्स इन द RHS ऑफ द एस प्लेन। ये बोल रहा है 1 पोल RHS में, नहीं 2 पोल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। चलिए अगेन सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन गेट में आया हुआ है 2 बार। मैं हमेशा क्लास में बोलता था, एग्जामिनर बार बार पूछता है 3 दूनी, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 भी नहीं पूछता, केवल 3 2 जा 6 पूछता है, क्योंकि यहाँ कैटाटिक्स इक्वेशन में 3 2 जा 6 होने वाला है। व्हेन यू विल राइट द कैटाटिक्स इक्वेशन, you will write d plus n
एंड हियर नो नीड टू राइट द राउट टेबल, नो नीड टू कंस्ट्रक्ट द राउट टेबल। आपको यहाँ राउट टेबल कंस्ट्रक्ट करने का जरूरत नहीं है, आपको केवल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखना है और BC इक्वल टू AD कर देना है। जरा बताइए, जब आपने D प्लस एन लिखा तो आपको क्या मिला, यहाँ एस क्यूब प्लस मिला आपको यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 2s और 3s, तो ये s मल्टीप्लाई हो गया 3s स्क्वायर, फिर आपका आया 2s और फिर k इक्वल टू 0। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और हमको पता है कि सर जब भी स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऐसा बन जाए क्यूब में हो तो हम इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, ए एस क्यूब बी एस स्क्वायर सी एस प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर ABCD पॉजिटिव है तो टू मेक द सिस्टम स्टेबल BC मस्ट बी ग्रेटर देन AD। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई है जब ऑल आर पॉजिटिव। अगर BC इज ग्रेटर देन AD मतलब इनर कोफिशिएंट मल्टीपल मस्ट बी ग्रेटर देन आउटर कोफिशिएंट मल्टीपल। तो आपको केवल यहाँ क्या कर देना है, सबसे पहले सबको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ से मिलेगा आपको k मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और सेकंड कंडीशन मिलेगा आपको 3 2 जा 3 दूनी, तो 3 दूनी होता है 6, 3 2 जा 6 मस्ट बी ग्रेटर देन k। तो यहाँ से जो ओवरऑल रेंज निकल के आया वो निकल के आया 0 से लेके 6। तो जब भी इस तरह के ऑप्शन हो आपको वो जाना है जो बेस्ट स्कोप, जो बेस्ट आंसर है और एग्जैक्टली मैच हो रहा है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ C फॉर चेन्नई, 0 से लेके 6 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ओके, चलिए। ओके गाइस, तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। अगर आप अनमैचेबल फॉर्म में और यूनिक तरीके से गेट 26 गेट 27 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग गेट स्टडी 5 प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, मैं आपको वेबसाइट शो कर देता हूँ यहाँ। सो वंस यू विल विजिट आवर वेबसाइट, दिस इज आवर वेबसाइट गाइस, यहाँ पे आपको अलग अलग कोर्स मिल जाएंगे, गेट 26 27 फ्री डेमो क्लासेस, अर्जुना बैच, एलिट बैच। ओके, सो अर्जुना बैच अगर आप यहाँ जाओगे डायरेक्टली, अगर आपको क्लिक करना है एलिट बैच अर्जुना बैच पे डायरेक्ट भी जा सकते हो क्लिक करके, और अदरवाइज आप कोर्स सेक्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। तो अगर मैं अर्जुना बैच पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये अर्जुना बैच मिलता है विच इज 31 मार्च से स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा 5 अप्रैल से। तो अर्जुना बैच में आपको इंजीनियरिंग मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाया जा रहा है। अगर आपका टारगेट है इंजीनियरिंग मैथ्स जनरल एप्टीट्यूड जिसका कॉमन वेटेज 28 मार्क्स है सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन सारे ब्रांचेज में एक्सक्लूडिंग DA, अगर आप DA ब्रांच से हो तो उसमें तो 58 मार्क्स वेटेज है, बट अदर ब्रांचेज में 28 मार्क्स वेटेज है। अगर आपका टारगेट 28 आउट ऑफ 28 अगर आप 25 प्लस टारगेट लेके चलते हो तो यहाँ पे आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इंजीनियरिंग मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ सकते हो प्यारे बच्चों, और आप इन सब्जेक्ट को अपना स्ट्रेंथ बना सकते हो जो कि आपको हेल्प करेगा अंडर 500 रैंक लेके आने में। ओके, तो अर्जुना बैच ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी आपकी ब्रांच है। इसका एक्चुअल प्राइस है 8000, बट राइट नाउ यू कैन अवेल ओनली इन द 2500 रुपीज। और इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे वो भी अगर मैं आपको बता दूं तो यू विल गेट ऑल कंप्रेहेंसिव जनरल एप्टीट्यूड एज वेल एज द engineering mathematics, 180 plus hours live classes, 180 plus live recorded videos, gate PYQs 2000 plus, chapter wise practice question, chapter test, subject test, short tricks and smart approach video, one-to-one mentorship session, marathon session for complete subject revision just before the gate exam, and the course validity जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 28 Feb 26 तक। तो ये सारा आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। अगर आप बात करोगे एलिट बैच का, अगर आप एलिट बैच में क्लिक करोगे देन यू विल रीडायरेक्ट टू हियर। अगर आप एलिट बैच में ज्वाइन करते हो EC इलेक्ट्रिकल आयन DA अलग अलग ब्रांचेस के लिए हमारे पास DA अलग अलग जो है बैचेज हैं बच्चों। अगर आप जीरो से मास्टरी लेवल करना चाहते हो EC के सारे सब्जेक्ट, कंट्रोल सिग्नल डिजिटल इंजीनियरिंग मैथ्स, तो ये सब आपको कवर किया जाएगा। यहाँ सारे सब्जेक्ट के नेम लिखे हैं, मैथ्स एप्टीट्यूड कंट्रोल डिजिटल सिग्नल नेटवर्क EDC, और ये सारे सब्जेक्ट जो है आपको इंडिया के बेहतरीन टॉप मोस्ट फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं। सो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर विथ इंडियाज मोस्ट एक्सपीरियंस एजुकेटर। जो भी मेरे कलीग्स हैं जिन्होंने मेरे साथ अक्रॉस 30 प्लस सिटीज क्लास लिया है, ऐसे एजुकेटर्स आपको सब सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। क्या क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पे, तो इस एलिट बैच में आपको मिलेगा 800 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस और लाइव टीचिंग, 800 प्लस आवर्स ऑफ लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासरूम नोट्स विद एनोटेशन, in-depth concept learning with example, chapter wise practice question, subject wise all gate PYQs with detailed solution since gate started। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है बच्चों 4000 प्लस गेट PYQs आपको मिलने वाले हैं, चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन, स्पेशल मैराथन सेशन, शॉर्ट ट्रिक्स एंड स्मार्ट अप्रोच वीडियो, डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर 26, एंड इसका जो पूरा वैलिडिटी रहने वाला है वो रहेगा आपका 28 Feb 26 तक, अगर आप 1 ईयर बैच में ज्वाइन होते हो तो। और
अगर आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, अगर आप 2 ईयर प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो 2 ईयर प्रोग्राम के अंदर फीचर सारे सेम रहेंगे, बट हर एक लाइव क्लास को आप 2 बार पढ़ने का अपॉर्चुनिटी है और फीस है 24,000। एक्चुअल फीस है इसका 48,000, बट राइट नाउ ऑफर में 50% ऑफ चल रहा है, तो आप लोगों को 24,000 में ये मिलने वाला है। ओके बच्चों, उसके अलावा अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली फ्री कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द फ्री क्लासेस ऑफ इसी इलेक्ट्रिकल आयन मैथ्स एप्टीट्यूड का फ्री क्लासेस। यहाँ आपको स्मार्ट ट्रिक वाले वीडियोस मिल जाएंगे, तो ये सब फ्री क्लासेस देख सकते हो। अपकमिंग बैच में आप जाओगे तो यहाँ लिखा दिखोगे आप 5 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। कोई भी आपको क्वेरी है आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस पे आ जाइए, यहाँ हमने आपको नंबर दिया है, यहाँ पे आप ये फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू दिस नंबर, जो नंबर आपके सामने लिखा है यहाँ 8200789441, और यू कैन मेल अस टू admin@steady5plus.com। ओके मेरे बच्चों, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।